प्रशांत सावंत सर हैं हमारे साथ। प्रशांत सर, आपका स्वागत है टीवी इंटरनेशनल पे। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले सर आप अपना एक ओवरव्यू दीजिए इंडेक्स पे, फिर आपके सर अपडेट्स, फिर नई रिकमेंडेशंस, देन फिर क्वेश्चन आंसर। जी बिल्कुल, सबसे पहला आप एक बार प्लीज कंफर्म कर लीजिए आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? डेफिनेटली सर। तो मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। एक साइड मैंने बताया था अराउंड इस जोन में समवेयर हियर 160 68 के रेंज में मैंने आपको एक साइड के बारे में सजेस्ट किया था कि आप ले सकते हो। और आज ही एक ही दिन में एक साइड का हाई बन गया 204, यानी इसने ऑलमोस्ट एक मोर देन 20% मूव दे दी है। और मुझे लग रहा है कि सभी लोगों ने इसमें अच्छा प्रॉफिट लिया होगा और बहुत अच्छे लेवल पे आया है। बहुत अच्छे मूव इसने एक ही दिन में दे दी है। मतलब राइट स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था राइट लेवल पे, उसके बाद ये मूव हुआ है एज यूजुअल, और 20% प्रॉफिट हमें इसमें मिल चुका है। बिल्कुल सर। न्यू अपडेट? जी सॉरी सर, आपकी कोई न्यू अपडेट? जी, नेक्स्ट अपडेट होगी गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, जो मैंने दिया था स्टॉप लॉस 2825 और लो बना था 2869। वहां से अभी हम आ गए, कल ही आ गए ऑलमोस्ट 3300 के नजदीक। मुझे लग रहा है अब ये न्यू हाई की तरफ निकल जाएगा इस जोन को क्रॉस करके। तो इसको जैसे मैंने कहा है एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख दीजिए। एग्जिट करना होगा तब मैं बता दूंगा। ऑलरेडी हमने इसमें 2 ट्रेड्स कर लिए, जिसमें दोनों एक बार 25% बुक कर लिए थे। इस बार ऑलमोस्ट 15 to 20% मूव हमें मिल चुकी है और मुझे लग रहा है कि और ज्यादा इस बार हमें मिल सकती है। बिल्कुल सर। जी, नेक्स्ट अपडेट होगी टाइटन के बारे में। तो टाइटन जैसे कि मैंने कहा था बिल्कुल उसी तरह से चल के उसी लेवल से 2000 इसने टच कर दिया है। मेरे लिए ये एक बहुत इनफ प्रॉफिट है। मैं इसमें से टोटल प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाऊंगा। आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, या तो आप 1970 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो, या जो भी बची हुई पोजीशन है उसको पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। मेरे फ्रॉम माय साइड द ट्रेड इज कंप्लीटली ओवर एंड द प्रॉफिट इज बुक्ड। आप जिस तरह से मैनेज करना चाहते हो आप कर सकते हो। बिल्कुल सर। सर, आज कुछ नई रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे सर आप? पहले थोड़े अपडेट्स कंप्लीट कर लो सर। अपडेट्स प्लीज। जी। तो आइशर मोटर्स भी 2550 से आज 2850, 300 पॉइंट्स इसने दे दिए। बहुत अच्छी मूव आई है। एक वीक जब ये सेक्टर था तभी इसमें हमने ये नीचे आइडेंटिफाई किया था, और अभी सारे ऑटो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, बट हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। फिलहाल हमारा काम होगा कि हम रेजिस्टेंस के नजदीक आए तो हम 35% 30% प्रॉफिट बुक कर ले और बैलेंस पोजीशन हम होल्ड करें। बिल्कुल सर। जी, आप सवाल ले सकते हो। सर, सबसे पहले तो आज मैं ये बैंक निफ्टी पे जाने से पहले सर रियलिटी सेक्टर में सर तेजी देखने को मिली। सर, आपकी नजर में कोई ऐसा स्टॉक है जो आपने यूएस जी, एक ही स्टॉक मैंने सभी को बताया हुआ है, 2 बताए हुए हैं। एक तो मैंने हमेशा कहा है आप डीएलएफ पोर्टफोलियो में लेके रखो। यहाँ पे भी मैंने बताया 275 आपका स्टॉप लॉस होगा, जब तक ब्रेक नहीं होता है बने रहो। यहाँ से भी लोगों को 15% की मूव मिल गई है वन साइडेड विथ वॉल्यूम्स। तो ये स्टॉक ऑलरेडी मैंने आपको बताया हर बार, शायद आपके साथ भी शो पे डिस्कस किया है कि ये आप रखो 275 स्टॉप लॉस रखो। और आप मुझे 10 बार भी पूछोगे, मैं 10 बार कहूंगा कि 275 ही आपका स्टॉप लॉस है और होल्ड करो। तो ये कॉन्फिडेंस इसी वजह से था कि मुझे पता है कि ये मूव आनी चाहिए, मेरा टेक्निकल नॉलेज ये कहता है। और 350 के ऊपर 55 के ऊपर ये क्लोज जब देगा उसके बाद ये बहुत क्विक 10% देगा, हम उसमें और ऐड कर सकते हैं। बुकिंग की बात नहीं करूंगा और ऐड की बात करूंगा। थोड़ा वेट कर रहा हूं मैं कि 355 के ऊपर ये क्लोज दे दे और पोजीशन इसमें ऐड करेंगे हम। और दूसरा जो मैंने रियलिटी स्टॉक बताया था वो था आईआरबी इंफ्रा। वो भी अभी 172 एक न्यू हाई पे आ चुका है। हमने एंट्री यहाँ ली थी समवेयर यहाँ पे, तो उसमें भी हमें अराउंड 15-20% प्रॉफिट हो चुका है। और इसमें भी बने रहना चाहिए। वॉल्यूम्स पिक हो रहे हैं प्राइस के साथ, हमेशा अच्छी साइन होती है। और मुझे लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है अभी वो बहुत अच्छा आया हुआ है। थोड़े वॉल्यूम्स और पिकअप हो, ये बहुत जल्द हमें एक जी और थोड़ा वॉल्यूम इसमें पिकअप होगा तब शायद हम बहुत जल्द इस जोन पे 195 तक आ सकते हैं। फिलहाल हम इसमें बने रहेंगे। तो ये 2 मैंने रियलिटी के स्टॉक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, इन्हीं में बने रहिए। 355 क्लोज के ऊपर डीएलएफ और ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रियलिटी सेक्टर के भी आपने 2 चुनिंदा स्टॉक्स आपने पहले ही बता रखे हैं, आपको ध्यान में होगा ही। और सर, मैं सबसे पहले आप सर इंडेक्स पे आपका एक ओवरव्यू जानना चाहूंगा, फिर सर लगातार क्वेश्चन आ ही रहे हैं उसमें आपसे ओवरव्यू।
जी, इंडेक्स पे मैंने बहुत पहले ये ओवरव्यू दे दिया है कि एक बार 3650 के ऊपर क्लोज हो जाए, जो कि हो चुका है। बैंक निफ्टी में हम लॉन्ग रह सकते हैं, और जो मेरा टारगेट होगा फिलहाल, एक बार आज का हाई क्रॉस हो जाए, यानी जो आज का हाई बनाए 37 दो 37,250 पकड़ के चलेंगे। ये एक बार क्रॉस हो जाए तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि एक बार 36,540 से लेके 580 के बीच ये आ सकता है और एक अच्छी एंट्री दे सकता है। तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ी पोजीशन आपने बनाई होगी, थोड़ी पोजीशन आप 36,540-50 के बीच में अगर फ्यूचर है आप वहां पे बना सकते हो, और इसको होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स ऑफ 38,500, 39,500 और 40,700। ये मेरा बैंक निफ्टी पे व्यू है जो बहुत बुलिश है। निफ्टी ऑलरेडी मैंने आपको हर रोज शो पे यही कहा है कि आप शॉर्ट मत करो। रोज इसने नया हाई बनाया है, यहाँ से लोग शॉर्ट है, यहाँ पे भी शॉर्ट थे। हर बार मैंने आपको शो पे आपके साथ भी कहा है आप इसको शॉर्ट मत करो। आज भी न्यू ऑल टाइम हाई बन चुका है, तो बस आज भी कहूंगा शॉर्ट मत करो। जब कोई चीज 15,500 से 17,500 तक वन साइडेड ऑलमोस्ट आ गई है, 17,200 यानी 2,000 पॉइंट, तो ये 400 पॉइंट की अगर कोई डिप दे दे तो उसमें कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, वो कोई रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल आएगा, जरूर आएगा, 18 सितंबर के बाद आएगा। डेट के साथ मैंने इस शो पे ऑलमोस्ट जून से बताया हुआ है। तो फिलहाल आप इस रैली को एंजॉय करो, बिल्कुल शॉर्टिंग की बात सोचो भी मत। बिल्कुल, रैली को एंजॉय करने की बात कर सकते हैं, बिल्कुल सर। और यहाँ पर सर मैं अपने क्वेश्चंस ले लेता हूँ अपने दर्शक के। नीरू मैम है, वो हमसे जुड़ती रहती है लगातार। आईआरबी इंफ्रा पे सर पूछ रही है, इनका परचेस लेवल है सर। अभी मैंने अपडेट मैंने आपको आईआरबी का दे दिया है जस्ट। ठीक है सर। एक्साइड इंडस्ट्री के सर, वो भी दे दिया मैंने, स्टार्टिंग में ही एक्साइड का अपडेट दे दिया आपको लगातार। सर कैडिलैक के ऊपर से टारगेट पूछ रहे हैं सर, हावेश जी। कैडिला अगर आपने बाय किया है तो कहाँ किया है, पहली बात तो मैं टारगेट से ज्यादा स्टॉप लॉस बताऊंगा आपको। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस जोन में, यानी अगर आप बहुत लंबा होल्ड कर रहे हो, पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 515 का रखो। बट अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 530, 525 मैक्सिमम। और ये अगर ब्रेक हो जाए तो आप एग्जिट हो जाइए। मुझे लग रहा है ये पिकअप होगा, बट ये पिकअप होने के लिए इसको 580 क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल मैं कहूंगा आप अगर पोजीशन में हो 580 आए तभी आप थोड़ा क्लोजली ट्रेल करो। अगर इसके ऊपर चला जाए तब आप बहुत कंफर्टेबली बने रह सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 555। फिलहाल आपको वॉच करना होगा और इनिशियल स्टॉप लॉस रखना होगा 525 पे। 525 क्रूशियल स्टॉप लॉसेस को जरूर आप ध्यान में रखिए। बाकी लेवल सर आपको क्लियर कट बताई दिए हैं सर। इसके साथ साथ डीएनएफ के ऊपर सर एक ओवरव्यू चाहिए। जी कौन सा? डीएनएफ। डीएनएफ, बी फॉर बॉल। तो बैंक निफ्टी तो बात कर ली हमने भी, बैंक निफ्टी। ठीक है, बिल्कुल सर। सर एक इंडिया बुल रियल एस्टेट के ऊपर सर अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, वो पूछ रहे हैं। जी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था 162 में जितना मुझे याद है, तो जी इसी जोन में शायद 155 से 162 के बीच हमने प्रॉफिट बुक किया था। तो अभी मैं फिलहाल कहूंगा कि अगर आपके पास है तो बने रहिए। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो अराउंड 135 से 137 के बीच, 140 के नीचे रख के आप होल्ड कर सकते हो। ओके सर। एसबीआई के ऊपर सर एक अपना ओवरव्यू दीजिए। जी मैं फिलहाल इसमें न्यू पोजीशन नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे वेट करना है कि ये जो फॉल हुआ है मुझे कंफर्म करना है ये रैली टू सेल नहीं है। ये मुझे कंफर्म होगा जब ये 445 क्रॉस कर देगा, तो मैं उस लेवल के लिए वेट करूंगा। मैं न्यू पोजीशन तो नहीं लूंगा, चांसेस है क्रॉस कर दे। तो जिनके पास होगा, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 415, 415 शुड बी योर स्टॉप लॉस। या आप इस गैप के नीचे रखो और 410 रखो तो भी ठीक है, बट न्यू एंट्री आप 440-45 के ऊपर ले लो। 440-45 के ऊपर न्यू एंट्री होनी चाहिए, और जो स्टॉप लॉस सर ने बताया वो 415 का एक जरूर बात है। सर हमारी जो दर्शक है नीरू मैम, वो सर एक बार फिर से आपसे टारगेट पूछ रही है सर आईआरबी पे। सर एक बार प्लीज बता दीजिए। जी आईआरबी का फर्स्ट टारगेट तो इसी, हमेशा आप जब बाय करते हो आपके पास जो नजदीक रेजिस्टेंस है वो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो 185 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और मेरे हिसाब से 134 या 140 के लेवल की हमारी बाइंग है इस स्टॉक में पहले तो। और हमने ऐड किया हुआ है 154 पे, या 160 के लेवल में हमने ऐड किया है 154, 55। तो एवरेज बाइंग हम पकड़ के चलेंगे 145,
और मैं कहूंगा कि आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 185, बट मेरे हिसाब से अगर ये क्रॉस हो जाए तो आप बहुत जल्द इस जोन में जा सकते हो, बिल्कुल जो सर। होगा अराउंड 210 से लेके 215, 210 तक आप जा सकते हो, बट फिलहाल 185 अपना टारगेट 1 पकड़ के चलेंगे। बिल्कुल T1 जो है हमारा वो 185 का है। नीरू जी, हमें उम्मीद है कि आपको जो टारगेट यहाँ पर सर ने बताया 185 को और 210 का, ये आप ध्यान में रखिए। इसके साथ इसके बाद सर बोडल केमिकल पे सर पूछ रही है सर, परचेस प्राइस है 118 का, इस पे सर क्या करना चाहिए? ये हमने 106 में लिया था और 106 में एग्जिट कर लिया था। 118 में आपको किसने रेकमेंड किया था, उनको आपको फॉलो करना होगा। मैंने ये 106 में देखे 106 में एग्जिट करवा लिया था। अगर आप आज भी इस पोजीशन में हो तो आप इस जोन को स्टॉप लॉस यूज करो, जो होगा 95 रुपीज, और 95 से आपको होल्ड करना होगा। बट जो मैंने ट्रेड दिया हुआ था वो कॉस्ट पे एग्जिट हो चुका है, तो ये आपका अलग ट्रेड है और आपका स्टॉप लॉस होगा 95 रुपीज। 95 का क्रुशियल स्टॉप लॉस है। बाकी जितने भी आपके क्वेरीज थे सब मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया। सर स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज के ऊपर सर पूछ रहे हैं भास्कर जी हमें जी सर। सॉरी, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, STERLIT। ये एक रेजिस्टेंस पे आया हुआ है और ये फिलहाल रेजिस्टेंस से स्ट्रगल कर रहा है, तो यहाँ पे एक गैप है। तो जब तक ये इसके ऊपर क्लोज ना हो आप न्यू पोजीशन के बारे में मत सोचो। यहाँ भी गैप है, तो काफी अटक अटक के चलेगा ये स्टॉक। फिलहाल मैं कहूंगा कि सिर्फ जिनके पास है वही इसमें रहे। चांसेस है कि ये पिक होगा, बट पिकअप होने के बाद ऊपर न्यू एंट्री लेंगे। फिलहाल आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा नजदीक यानी 255 पे रख के बने रहो। ठीक है सर, इसके ऊपर आपने लेवल्स क्लियर कट बता दिए, आपने अगर बने हुए हैं तो ठीक है सर। मारुति के ऊपर सर एक अपना एक व्यू रख दीजिए। जी मुझे याद नहीं है कि मैंने इस चैनल पे मारुति में बाय दिया था या नहीं दिया था। अगर नहीं दिया होगा तो आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि अभी थोड़ा नजदीक रेजिस्टेंस क्या हुआ है और 7025 के ऊपर ये क्लोज दे दे, आप इसमें एंट्री ले सकते हो। फिलहाल आप ऑब्जर्व करो, अगर मैंने, मुझे याद नहीं अगर मैंने दिया हुआ एंट्री तो आप ट्रेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो। अगर नहीं दिए तो आप न्यू एंट्री 7025-30 के ऊपर ले लो। सर हमारे दर्शक हैं पार्थ गुप्ता जी, ये कृष्णा डायग्नोस्टिक के ऊपर सर बात कर रहे हैं सर। 15 शेयर लिए हैं, हाई लेवल है 954 का सर, इस पे आपका एक ओवर जी आप शायद IPO की बात जी जी वही। जी एक बार कोड बताएंगे आप इसका? सर कृष्णा डायग्नोस्टिक, KRISHN है। जी ये तो नहीं है वो। पार्थ जी एक बार अगर हो सके तो कोड हमारे साथ शेयर कर दिए, फिर आपके स्टॉक को हम जरूर लेंगे इस शो में, आपके स्टॉक को हम जरूर करेंगे सर। नेक्स्ट इस पे चले जाता हूँ सर। शायद ये है जो स्टॉक वो कह रहे हैं। नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये काफी पुराना है। ये कोड आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये जस्ट मेरे हिसाब से 10 दिन पहले लिस्टिंग हुए है, मैं उसी आपको के बता बारे देता में हूँ बात। ये सर KRSNAA KRSN। ओके ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सिंपल सुझाव दूंगा मैं कि आपको इस जोन में स्टॉप लॉस रखना है, जो कि होगा अराउंड 885, यानी यहाँ से 40 रुपए दूर। और 885 ये ब्रेक करे आप इसमें से एग्जिट कर लो, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स में चला जाएगा। तो आप 885 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो, और 885 जब तक इंटैक्ट है आप इसमें बने रह सकते हो। फिलहाल मैं अगर आपको जो न्यू पोजीशन बिल्कुल नहीं कहूंगा, और जो है उसी के लिए ये स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 885 का, और उससे आप बने रहिए। हमें उम्मीद है कि आपका यहाँ पर जितनी भी क्वेरीज थी यहाँ पर क्लियर कट सर की तरफ से बता दी गई है। सर एल्कॉन इंजीनियरिंग पे सर न्यू मैम पूछ रही है 146 इनका परचेस प्राइस है, टारगेट क्या हुआ सर? टारगेट तो ऑलमोस्ट इसका हिट हो चुका है। जो हमने दिया था फर्स्ट टारगेट यहीं पे हुआ था, जहां मैंने प्रॉफिट बुक करने भी कहा था, और अभी भी वहीं पे है 175 170 के आसपास। तो मैं कहूंगा आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लो एटलीस्ट 60%। 40% आप कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रख के बने रहो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मतलब आपने एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी बुक कर लिया और बैलेंस पोजीशन भी आपकी कॉस्ट पे ही बनी रहेगी। बिल्कुल सर। सर इसमें अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तो अभी इस लेवल जी पे नहीं जी नहीं, आप रेजिस्टेंस पे हो तो मत करो, वेट करो। वेट करने की सर बात इसमें कर रहे हैं सर। एक मिनट, सुविन फार्मा के ऊपर सर एक बार अपना
जी, इसमें भी मैं सिर्फ कहूंगा कि जिनके पास है वही स्टॉप लॉस रखे 495 पे और बने रहे। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो 505 रखने में कोई पॉइंट नहीं है, वो ट्रिगर हो जाएगा। 495 एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है इस स्टॉक के लिए, और वो रख के आपको बने रहना होगा। 495 का क्रूशियल स्टॉप लॉस है, इसको आप अपना ध्यान रखें। हमारे साथ नीलेश जी हमारे दर्शक हैं सर, वो टाटा स्टील के ऊपर सर एक ओवरव्यू पूछ रहे हैं। जी, टाटा स्टील की एक गैप है टाटा स्टील में 1515 जो टारगेट मैंने दिया था वो एग्जैक्ट हिट होके ही रिवर्सल आया था। उसके बाद गैप बनी हुई है। जब तक ये गैप क्रॉस ना हो आप न्यू एंट्री मत लो, और जो भी पोजीशन आपके पास है उसका स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखो, यानी 1375। और 1375 जब तक ब्रेक नहीं होता आप इसमें बने रहो। ठीक है सर। हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर सर आपका एक टारगेट सर। जी, ये टारगेट तो आ गया है, 1500 शायद दिया था तो वो तो आ चुका है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। मतलब अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं इसमें 100% प्रॉफिट बुक कर लूंगा, मोर देन हैप्पी। इसमें हमने 3 बार प्रॉफिट बुक किया है, 3 अलग अलग ट्रेड में। ये फोर्थ है, न्यू हाई है, बिल्कुल बुक कर लीजिए। बिल्कुल सर। तो अंजनी कुमार जी, हमें उम्मीद है कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। अगर करंट मार्केट लेवल पे आपने बाय किया है तो थोड़ा इस पे बने रहिए सर। ओएनजीसी के ऊपर सर आपका एक ओवरव्यू। कि ओएनजीसी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है ये पूरे साल में, वो उसी जोन में है, तो मैं कोई न्यू एंट्री नहीं कहूंगा। और जिनके पास ये स्टॉक हो आपको भी क्लोजली ट्रेल करना होगा कि ये सारे गैप्स बने हुए हैं, रेजिस्टेंसेस है, तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 115। और 115 के स्टॉप लॉस से आप इसमें बने रह सकते हो। आप अगर एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आप 110 रखो। तो या तो 110 या तो 115, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू मेड, एंड आपको वो होल्ड करना है। सर अगर इसमें आप टारगेट देना चाहें तो सर क्या दे सकते हैं? जी, टारगेट बहुत नजदीक है, मतलब मुझे एक्चुअली टारगेट्स दिख नहीं रहे ज्यादा, सभी सभी रेजिस्टेंसेस है, तो टारगेट से ज्यादा मैं कहूंगा आपको वॉचफुली रहना होगा। 130 तक ये जाए, उसके ऊपर अगर जाए तभी हम बात करेंगे टारगेट्स के बारे में, क्योंकि 121 से मैं अगर 124, 25, 27 को, तो कोई टारगेट नहीं बनते, वो एक डरी हुई ट्रेड होती है। इसीलिए मैं आपको स्टॉप लॉस भी दे रहा हूँ और टारगेट्स की बात बाद में करूंगा। बिल्कुल। तो 115 से 110 का जो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो एक दो स्टॉप लॉस हमने आपको अपनी तरफ से बता दिया है सर। वाटर बेस के ऊपर सर आपका कोई न्यू एंट्री अगर हो तो बताइए सर। जी नहीं, नहीं लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सर। अजीत सिंह जी अगर आप सुन रहे हैं तो यहाँ से क्लियर कट आपको ना एकदम बोल दिया गया सर की तरफ। सर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर सर एक अपना ओवरव्यू। जी, मैंने एक आपको परसों ही न्यू ट्रेड दी हुई है जो इंटैक्ट है, जो मैंने कहा था आप इस जोन में 225 पे बाय करो, और 205 से लेके आइडियल स्टॉप लॉस 195 का रखो। टारगेट हम रखेंगे 275 का, 285 का, 245 के ऊपर हम और एग्रेसिवली ऐड करेंगे, तो इसमें आप बने रह सकते हो और उसी स्टॉप लॉस को, उसी ट्रेड को फॉलो करो। बिल्कुल 195 का क्रूशियल स्टॉप लॉस आपने बताया और बाकी लेवल्स भी आपको सर ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया सर। इसके साथ साथ सर अडानी पोर्ट्स पे सर एक अपना ओवरव्यू दीजिए। जी, ये स्टॉक पिकअप हुआ है, आप इसमें बने रहिए, और आपका स्टॉप लॉस होगा समवेयर अराउंड 725 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ये गैप दिक्कत दे रही है, एक बार इसके ऊपर निकल जाए तुरंत आपको 805 मिल जाएगा, वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा, मैं गाइड कर दूंगा। फिलहाल आप इसमें बने रहिए। बिल्कुल सर। अभी इसमें बने रहने की बात सर की तरफ से बोली जा रही है, रिकमेंडेशन दी जा रही है, आप बने सर। एसडब्ल्यू सोलर के ऊपर सर एक अपना वो दीजिए। ये इसी जोन में हर बार अटकता है, तो अभी मैं कहूंगा आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। न्यू एंट्री मिले तो बाद में ले सकते हो, अगर आपके पास ये स्टॉक है अब प्रॉफिट बुक कर लो। बिल्कुल सर। प्रॉफिट बुक करने की सर यहाँ पर बात कर रहे हैं सर। आईईएक्स के ऊपर सर अपना एक टारगेट दे दीजिए। ये टारगेट तो बिल्कुल इसमें आ ही चुका है, जो भी इसमें होंगे आप प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 370 से लेके 600 एक महीने में आया है, 2 महीने में आया है, तो आपको प्रॉफिट ही बुक करना चाहिए। 70%, 60% कोई भी प्रॉफिट बुक करो। बैलेंस पोजीशन आप जब बड़ा प्रॉफिट बुक करोगे तब आप बैलेंस पोजीशन 510 से ट्रेल करो। बिल्कुल सर। सर वो टारगेट एक्चुअली वो पूछना चाह रहे हैं सर, कोई कोई लेवल दे दीजिए ताकि उनको टारगेट आ चुका है, आप बुक कर लीजिए 550, वो हो चुके हैं। 550 का एक टारगेट आपको फिक्स यहाँ पर मैंने बता दिया अपनी तरफ से। सर ने रिकमेंडेशन दी है तो मनोज जी मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया होगा। सर ये लास्ट क्वेश्चन है सर, मैं आपसे लेना चाहूंगा सर, कोई नई रिकमेंडेशन सर आपकी तरफ से? पार्थ गुप्ता जी हमारे रेगुलर दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे।
जी मैंने ऑलरेडी मारुति के बारे में कहा है, एक्साइड कल दिया था उसमें आपको प्रॉफिट हो गया है। बैंक निफ्टी भी मैंने कहा हुआ है, एक्सिस की ट्रेड चल रही है तो आप उन्हीं में बने रहिए। और जहां तक मुझे याद है एल का हुआ है। हेवल्स का अपडेट मैं देना भूल गया, हेवल्स का मैंने 1450 का टारगेट दिया था, आज का हाई बना है 1416। एंट्री हमारी यहाँ से हुई थी, यहाँ हमने ऐड किया था। तो ये ट्रेड, ऐसी एक भी ट्रेड आपको मिल जाए तो आपके मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने का प्रॉफिट आप एक ट्रेड में प्रॉपरली कर सकते हो, 10 स्टॉक लेने से बेटर। तो ये भी हमारे टारगेट के नजदीक पहुंच गया है। आपको इसमें मुझे लग रहा है कि ये टॉप बन चुका है, एक डिप देगा अभी, तो आप इसमें एटलीस्ट 60% प्रॉफिट बुक कर लो। थैंक यू वेरी मच सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने नई रिकमेंडेशन दी और पुराने अपडेट्स में भी हमको एकदम अच्छे से बताया सर, सब कुछ बहुत क्लियर कट, आपने सारे सवाल का जवाब दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, आज मिलके जी नेक्स्ट थैंक्स।